निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति मेरे नाथ मुझे दे दो। वाणी में भी शक्ति मेरे नाथ मुझे दे दो। मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है। मैं भूला हुआ राही, ना कोई सहारा है। मझधार में है नैया और दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए, वो धाम मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु तेरा भजन करूं, वह ज्ञान मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। तेरे नाम की ये मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए। तेरे नाम की ये मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपूं, जो उल्फत बन जाए। खामोश रहूं पीकर, खामोश रहूं पीकर। यह जाम मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। मोरे वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। पुष्प वाटिका में माली जनों ने कहा कि ये जानकी जी की वाटिका है और यदि इसमें प्रवेश चाहिए तो आपको एक बार जानकी जी की जय बोलनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने माता जानकी जी की जय बोली। बोले विदेह राज जनक नंदनी माता की जय। माली प्रसन्न हो गए और प्रभु को वाटिका में जाने दिया। राम जी की छैल छबीली छटा को देखकर व्यक्तियों की तो क्या बात करें, वाटिका के पुष्प भी इतने प्रभावित हैं कि जैसे प्रभु तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पुष्प स्वयं उनके हाथ में आ जाते हैं। पुष्प चाहते हैं कि पहले मैं इनके हाथ में आऊं, फिर मैं इनके हाथ में आऊं। भगवान खिले खिले फूल तोड़ रहे हैं, वहीं कलियां भी हैं जिन पर ओश के बिंदु लगे हुए हैं। तो मानो वो कलियां रो रही हैं कि प्रभु हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बोली कि अपने भाग्य पर रो रहे हैं। यदि आज हम भी खिले होते तो हमारे भाग्य भी खुले होते और राम जी हमें भी स्वीकार कर लेते। लक्ष्मण जी ने कहा तुम चिंता मत करो, खिले खिले फूल अगर राम जी ले रहे हैं तो अध खिले फूल लक्ष्मण जी तोड़ने लगे। लक्ष्मण जी ने उनको चुनना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण जी ने उनका पुष्प गुच्छ बना लिया और राम जी से बोले प्रभु आज मेरे मन में एक भाव आ रहा है। कैसा भाव लक्ष्मण? प्रभु मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूं। राम जी ने सहमति दे दी और लक्ष्मण जी ने उन कलियों से राम जी का मुकुट सजाना प्रारंभ कर दिया। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, गोस्वामी ने लिखा है मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। लक्ष्मण जी ने कलियों का गुच्छ बनाया और बीच में उसके मोर पंख लगाकर भगवान राम को पहना दिया। संकेत क्या? जो फूल खिले थे वो तो हाथों में थे और जो अध खिले थे वो तो भगवान के सर पर सज गए। यहां पर मानो भगवान संकेत दे रहे हैं कि जो मेरे भक्त के माध्यम से मेरे पास आता है मैं उसको अपने सर पर बिठा लेता हूं। भगवान को भक्त का भक्त अति प्रिय है। जैसे व्यक्ति को अपने पुत्र से ज्यादा पौत्र से मोह होता है, कहते हैं ना मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है,
भगवान से जो प्रेम करते उनके पुत्र, और जो भगवान के भक्त से प्रेम करते वो उनके पौत्र। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का जो भक्त है वो मुझे अति प्रिय है, इसलिए मैं उसे सिर पर बिठा लेता हूं। इतने में जनक नंदिनी सीता जी गौरी पूजन के लिए वाटिका में प्रवेश करती हैं अपने सखियों के साथ। ते ही अवसर सीता तेह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए मंदिर में आई और बहुत सारी सखियां उनके संग में हैं। तभी एक सखी पूजा करते करते पुष्प वाटिका दर्शन के लिए चली गई। एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। एक सखी जो उनके साथ आई थी वो पुष्प वाटिका देखने चली गई और उसने आकर जैसे ही भगवान के अद्भुत छटा को देखा, दोनों राजकुमारों के दर्शन किए, इतनी आनंदित और आह्लादित हो गई कि अपनी सुध बुध खो बैठी। दौड़ी दौड़ी किशोरी जी के पास मंदिर में आई। पसीना पसीना श्वास फूल रहा है। दूसरी सखी ने पूछा तुझे क्या हुआ? तो सखी कहती है पूछ मत, हरी बता तो सही तेरे को क्या हुआ। तो सखी बताती है, देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहूं मखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। श्याम गौर किमी कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सखी ऐसी बौरा गई कि कुछ बोल पा नहीं रही है। आंखों से अश्रुधार बह रही है। बस इतना बता पाई कि दो कुमार आए हैं, एक श्यामल है एक गौर है। कैसे हैं ये नहीं बता पा रही। वाणी के नेत्र नहीं है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सभी सखियां परेशान हैं कि ऐसा क्या हो गया। वो अनिर्वचनीय है। दूसरी सखी ने कहा कि शायद वही कुमार हैं जिनका मिथिला में आने का आजकल बड़ा हल्ला मचा हुआ। किशोरी जी को बताया कि सब जगह आजकल इन दोनों कुमारों के चर्चे हैं। जिस गली में चले जाएं वहीं इनका जिक्र होता है। सखी जानकी जी को बताती है कि इन दोनों कुमारों का आजकल मिथिला में बड़ा चर्चा है। बरनत छवि जह सब लोगो, अवस देखी हैं देखन लोगो।
आसु बचन अति सियहि सुहाने, दर्श लागिलो चन अकुलाने, दरस लागिलो चन अकुलाने। यहां ये बड़ी बात विचित्र है कि जो मंदिर पूजा करने गई हैं उनको भगवान के दर्शन बाद में हो रहे हैं, और जो पूजा छोड़कर गई है उस सखी को दर्शन पहले हो गए। भगवान की कृपा कब हो जाए, किस पर हो जाए, ये कोई निश्चित नहीं है। किसी को घर में ही मिल जाते हैं और किसी को घर छोड़कर भी नहीं मिलते हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम लोग घर बार छोड़कर पूजा करना ही छोड़ दें और घूमने निकल जाएं। विश्वामित्र जी ने घर छोड़ा, नहीं मिले, और दशरथ जी को घर बैठे मिल गए, और जनक जी के यहां तो बिना बुलाए ही भगवान पहुंच गए। भगवान की माया का पार नहीं पा सकते, वही जानते हैं उनको क्या पसंद आ जाए। ठाकुर जी की कृपा गुणाक्षर न्याय से नहीं होती है। तुम सोचो जैसी दूसरे पर हुई है हम पर भी वैसी हो जाए, ऐसा कहना असंभव है। सीता जी जब सखियों के साथ चली तो उन्हें नारद जी के वो वचन याद आ गए। उन्होंने एक बार कहा था कि इनका वर जब गौरा पूजन करने पुष्प वाटिका में जाएंगी तब वहीं पर मिलेगा। लगता है आज वही अवसर आ गया। किशोरी जी रोमांचित हैं, उत्सुक हैं। सुमर सिए नारद बचन उपजी पीत पुनी, चकित बिलोकत सकल दिसी, जनु शिशु मग सभी। इधर किशोरी जी सखियों के साथ आ रही हैं और नारद जी के वचन सुनकर याद करके उन्हें भी रोमांच हो रहा है। इधर सखियों का प्रवेश जानकी जी के साथ हुआ, उधर राम जी लता कुंज में पुष्प तोड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में राम जी का श्रृंगार भी लक्ष्मण जी ने किया है, तो सौंदर्य और भी बढ़ गया। अचानक किशोरी जी की पायल की झनकार राम जी के कानों में पड़ी, और जैसे ही झनकार सुनी राम जी का मन चंचल होने लगा। जैसा जैसा भाव मन में आया वैसा वैसा सब अपने छोटे भैया लक्ष्मण को सुना दिया। अब बड़ी अटपटी बात है, देखिए। यदि किसी सुंदरी के श्रृंगार में मन में कोई भाव उत्पन्न होता है तो क्या इसकी चर्चा कोई अपने भाई से करता है? और भाई भी छोटा। राम जी मन से इतने निर्मल हैं, इतने पवित्र हैं। जो मन में है वो वाणी में है, और जो वाणी में है वो व्यवहार में है। सज्जनों का व्यवहार एक ही होता है, जबकि दुर्जनों के मन में वाणी में कुछ और, व्यवहार में कुछ और होता है, और मन में कुछ और होता है। सब कुछ उलट पुलट होता है। सत्पुरुष मन क्रम वचन से एक रूप रहते हैं। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। गोस्वामी कहते हैं जैसे ही राम जी ने किशोरी जी का दर्शन किया
राम जी महाराज निर्निमेष नैनों से निहारते रहे, पलक गिराना ही भूल गए, पलक नहीं झपक रहे। किशोरी जी की छटा देखते रहे, क्यों नयन बंद करना भूल गए। अब यहां गोस्वामी एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं कि भगवान के नेत्रों ने पलक झपकना क्यों बंद कर दिया। किशोरी जी वास्तव में निमि वंश में पैदा हुई है। श्रीमद् भागवत में निमि वंश की चर्चा है कि निमि महाराज ने गुरुदेव को श्राप दिया और गुरुदेव ने निमि महाराज को श्राप दे दिया। दोनों गुरुचेला आपस में शापित होकर शरीर छोड़ दिए, परंतु निमि महाराज के शरीर का मंथन किया गया, तब जनक जी का जन्म हुआ। जनक जी का जन्म निमि वंश में है और इस वंश का विशिष्ट है कि इस वंश में सब परम ज्ञानी होते हैं, सबके सब जनक कहलाए। इस वंश में जितने लोग जन्मे सबके साथ जनक शब्द जुड़ा है। किशोरी जी के जो पिताश्री हैं उनका मूल नाम है शीरध्वज जनक। हमारे कृष्ण कन्हैया द्वापर में जनक जी के यहां एक बार गए और जिन जनक जी के यहां गए उनका नाम था बहुलास्व जनक। तो जनक वास्तव में एक प्रकार से सरनेम है। किशोरी जी ने जिनके यहां जन्म लिया उनका नाम शीरध्वज है। कहा जाता है पलकों में निमि महाराज रहते हैं। उनको देवताओं में पलकों में रहने का आदेश दिया। देवताओं ने कहा कि आप पलकों में निवास कीजिए, और इसीलिए निमिष शब्द का सृजन हुआ। निमिष का अर्थ ही है पलक झपकते। अब देखो, सीता जी इस वंश की बिटिया हैं और बिटिया जब अपने प्राण आधार को निहार रही हो तो बुजुर्गों का कर्तव्य है कि वो वहां से हट जाएं। इसीलिए पलक झपक नहीं रही है। निमि महाराज ने सोचा हमारी पौत्री और दामाद आपस में मिल रहे हैं, ऐसे में वहां बुजुर्ग का रहना ठीक नहीं है। पलकों से निकलकर चले गए और पलक झपक नहीं रही। गोस्वामी ने बड़ा सुंदर उदाहरण यहां पर दिया। राम जी किशोरी जी परस्पर चकोर और चंदा हैं। दोनों चकोर हैं और दोनों ही चंदा हैं। दो चकोर दो चंदा। राम जी के मन में जो विचार आया लक्ष्मण जी को बता दिया। भैया लक्ष्मण, ये वही जानकी जी हैं जिनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया है। इन्हीं के कारण ये राजा महाराजा दूर दूर से आकर यहां एकत्रित हुए हैं। तात जनक तन आए सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण सोई। राम जी कहते हैं भैया ये जनक जी की वही पुत्री है जिनके कारण धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। और कहते हैं भैया न जाने क्यों इनको देखकर मेरा मन चंचल हो रहा है, स्थिर नहीं रह पा रहा है। राम जी कहते हैं कि आज मेरा मन चंचल हो रहा है, स्थिर नहीं है, जबकि रघुवंशियों का यह स्वभाव नहीं है।
रघुवंशी तो बड़े मर्यादित रहते हैं, अपने पर नियंत्रण रखते हैं। रघुवंशन कर सहज सुभाव, मन को पंथ पग धरहु न काओ। मोहि अति से प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हो पर नार न हेरी, जेहि सपने हो पर नार न हेरी। राम जी कहते हैं, भैया लक्ष्मण, हम रघुवंशियों का मन कुपथ पर जा ही नहीं सकता। हमें अपने मन पर पूरा भरोसा है। भगवान का आत्मविश्वास देखिए, कहते हैं मेरे स्वप्न में भी कभी पर स्त्री का दर्शन नहीं किया। जागृत की तो बात ही छोड़ दें, ये राम जी के मन का सहज स्वभाव है। परंतु आज क्यों मन जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। किशोरी जी को देखकर मन अनियंत्रित होता लगता है। लखनलाल जी को देर नहीं लगी समझने में कि मिथिला में अब हमारा क्या संबंध जुड़ने जा रहा है। उसी समय किशोरी जी के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया। लखनलाल ने भावी संबंधों को जानकर बड़े भाव से किशोरी जी को प्रणाम किया। अब जब किशोरी जी को सखियों ने लता की ओट से राम जी की झलक दिखलाई, उनकी भी समाधि लग गई। दोनों एक दूसरे की मनोहर झांकी देख रहे हैं। राम जी उनको देख रहे हैं और सीता मैया राम जी को देख रहे हैं। राम सिया से सिया राम से आज है पहली बार मिले, मोहित हो गए एक दूजे पर, दोनों के मन के पुष्प खिले। राम सिया से सिया राम से। राम को देख के जनक सुतायो, मन ही मन हर्षाती है। राम को देख के जनक सुतायो, मन ही मन हर्षाती है। सुध बुध भूली जानकी ऐसे, पलक नहीं झपकाती है। अखियों से अपनी हर बात को राम जी को कह जाती है। राम सिया से सिया राम से आज है पहली बार मिले, मोहित हो गए एक दूजे पर, दोनों के मन के फूल खिले। मन ही मन में राम को अपना प्रिय वर मान गई सीता।
मन ही मन में राम को अपना प्रिय वर मान गई सीता। अवध कुमार हैं दोनों भाई, सखियों से जान गई सीता। राम पियेशी राम पिया की खुद को मान गई सीता। राम सिया से सिया राम से आज है पहली बार मिले। मोहित हो गए एक दूजे पर, दोनों के मन के फूल खिले। राम है ईश्वर नारायण है, वो तो सब कुछ जान गए। राम है ईश्वर नारायण है, वो तो सब कुछ जान गए। जनक सुता के मन की बातें बिन बोले ही जान गए। जानकी जी की इस विनती को चुपके से वो मान गए। राम सिया से सिया राम से आज है पहली बार मिले। राम सिया से सिया राम से। एक दूसरे को अपलक निहार रहे हैं, लेकिन कब तक? घर भी तो जाना है। किशोरी जी ने क्या किया? लोचन मगरा महिउर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। किशोरी जी ने जब भगवान की छवि को देखा तो नेत्र बंद कर लिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छवि कुछ समय के बाद लुप्त हो जाए, इसलिए परमानेंट इस छवि को हृदय में कमरे में कैद कर लिया और कपाट भी लगा दिया कि कहीं भग न जाए। हृदय में भगवान की छवि को स्थायी रूप से स्थापित कर लिया। सखियां कहने लगी, अब विलंब हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। माता चिंता करेंगी। किशोरी जी भी चिंतित हो गई कि काफी देर हो गई है। उद्भव स्थित संहार कारणिम कलेश हारणिम सर्वशेष करिम सीताहम न तो हम राम वल्लभाम। अब देखो, जो जनक जननी संसार की सृजन करता, पालन और संहारक हैं, आज वह आक्रांत हो गई। डर रही हैं कहीं विलंब हो गया, माता जी नाराज ना हो जाएं। तुरंत चल दी वहां से, परंतु चित्त तो चित्त चोर से चिपक गया। जा रही हैं पर मन नहीं मानता है। बार बार मुड़कर देखती हैं। देखत मिस मग बिहग तरु, फिर ही बहोर बहो। निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ पीत न थो।
बार बार किसी न किसी बहाने से मुड़कर देखती हैं, परंतु एक चिंता भी बनी हुई है कि ये तो अत्यंत सुकुमार हैं और मेरा जीवन तो उससे जुड़ेगा जो धनुष तोड़ेगा, और ये धनुष बड़ा कठोर है। क्या ये इस धनुष को तोड़ पाएंगे? किशोरी जी को चिंता हो गई। देखिए, जो प्रकरण चल रहा है, उस समय माघ-सीस का महीना है, यानी दिसंबर, और इस मौसम में कड़क ठंड होती है। प्रातः काल का समय है और जगह भी कौन सी है? पुष्प वाटिका, खुली जगह है। ऐसे में कितनी ठंड होती है, लेकिन ऐसे में भी जब किशोरी जी ने निहारा तो गोस्वामी कहते हैं भगवान राम के मस्तक पर पसीने की बूंदें हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, माथे पर पसीना राम जी के। कोई बहुत बड़ा परिश्रम भी नहीं कर रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं। तो किशोरी जी की चिंता यही है कि ये तो इतने सुकोमल हैं, इतनी कड़क ठंड में भी इनको पसीना आ रहा है, तो ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? अब जिस मंदिर में पूजा करने गई थी वहीं पहुंच गई और विचार किया कि यदि भवानी की और भोले बाबा की कृपा हो जाए तो तभी मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाता है। गौरी पूजन प्रारंभ किया। मां गौरा के चरणों में प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामन दुत गाता। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। नहीं तब आधे मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भय विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणि। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। पति देवता सुतिय महु, मात प्रथम तब रे। महिमा अमित न सकई कही, सहस शारदा से। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरार पुरारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जाहुनी के, मोर
और मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के। कीनहु प्रगटना कारण तेहि, अस कहि चरण कहीं बेदे। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बोलिए अम्बे माता की जय, गौरा मैया की जय। किशोरी जी ने गौरा जी का पूजन किया। अब देखो, कोई भी स्त्री पहले किसी की बेटी बनती है, फिर किसी की अर्धांगिनी बनती है, और फिर किसी की माता बनने का सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। इसी क्रम में गोस्वामी ने वंदना की है। इसी क्रम में गोस्वामी जी ने वंदना की है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जगबदन खड़ानन माता। गिरवर पुत्री हैं, भगवान भोले बाबा की पत्नी हैं और गणेश जी की माता हैं। प्रार्थना करती हैं, आप मेरे मनोरथ को भली प्रकार समझती हैं। अब ये जो गोस्वामी ने स्तुति रामचरितमानस में दी है, इसको आप मिनी दुर्गा सप्तशती भी कह सकते हैं। जिन लोगों के पास समय का अभाव रहता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, तो रामचरितमानस की ये स्तुति करके मां दुर्गे की आराधना कर सकते हैं। माता कहती हैं कि आप मेरे सभी मनोरथ को समझती हैं। गोस्वामी की यह विशेषता है कि वो सभी देवताओं का आदर करते हैं। यद्यपि उनके इष्ट राम जी हैं, लेकिन वंदना सभी की करते हैं। और मानस के प्रारंभ में जो वंदना प्रकरण है, उसमें तो वंदना प्रकरण ही बहुत लंबा चलता है। खलो की वंदना भी की है, वो भी 2-2 बार की है। गणेश जी से क्या मांग रहे हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम प्रिय मानस मोरे। गणेश जी की वंदना कर रहे हैं तो वहां क्या मांग रहे हैं कि राम जी मेरे हृदय में निवास करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम राम भक्त हैं तो शिवरात्रि में मंदिर नहीं जाएंगे या शिव भक्तों से कोई द्वेष रखेंगे। मानस के उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है काकभुसुंडी जी का। वो आगे जब कथा आएगी तो विस्तार से वहां पर जिक्र होगा। वो भगवान भोले बाबा के भक्त हैं, लेकिन हरि भक्तों से द्वेष रखते हैं, तो उनको भगवान भोले बाबा ने शाप दे दिया। ये कथा विस्तार से आगे चर्चा होगी। गोस्वामी ने मानस में राम कथा से पहले भगवान के शिव विवाह का प्रसंग लिया है। यद्यपि राम भक्त हैं, लेकिन पहले भोले बाबा का प्रसंग लिया है। आदर सबका, समर्पण अपने आराध्य में होना चाहिए। आज किशोरी जी माता गौरा का पूजन कर रही हैं और माता खुश हो गई। जो खुद जगत जननी है, किशोरी जी कौन है?
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय पिए करुणा निधान की। स्वयं जनक जग जननी है, और मां गौरा कहती है आज मुझे मान दे रही हो। किशोरी जी की स्तुति सुनकर मूर्ति मुस्कुरा उठी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसमाल मूरत मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुराने लगी और उनके गले से माला गिरकर जानकी जी के कर कमलों में आकर गिर गई। और ये बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यदि हमारे भाव दिव्य हैं, भाव पुष्ट हैं, भाव पवित्र हैं, तो मूर्ति भी आपसे बात करने लगेगी। माता गौरा प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया। सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तुम्हारी जो भी कामना है वो पूर्ण होगी। मां गौरा ने जानकी जी को आशीर्वाद दे दिया। मन जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौर आशीष सुनि सिए, सहित हिये हर्षियली। तुलसी भवानहि पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। गौरा माता ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे मन में जो भी सांवरा सलोना बैठा है वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। पूजहि मन कामना तुम्हारी, और तुम निश्चिंत होकर जाओ बेटी। सीता जी ने सखियों के साथ घर के लिए प्रस्थान किया। उधर राम जी पुष्प लेकर गुरु चरणों में पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, राघव आज बड़ा विलंब हो गया। अब यहां राम जी ने कोई झूठ नहीं बोला या कोई बहाना नहीं बनाया, सीधा सीधा गुरुदेव को बता दिया। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती देखो मेरे राम जी कितने सरल हैं, जो मन में था वो कह दिया। छोटे भाई को तो बताया सो बताया, आज अपने गुरुदेव को भी बता दिया। बताओ आजकल कोई ऐसा मिलेगा जो अपने अफेयर की बात अपने गुरुदेव से शेयर कर दे? भोले बाबा कहते हैं, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। छल तो राम जी को छू भी नहीं सकता। गुरुदेव ने अपने इष्ट देव की पूजा की और पूजा करने के उपरांत तुरंत राम जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? एक से भी ज्यादा। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। राम लखन सुने भय सुखारे,
राम लखन सुनी भय सुधारे। पहले जानकी जी को आशीर्वाद मिला मां गौरा का, और इधर राम जी को आशीर्वाद मिल गया गुरुदेव का। दिन बीत गया, शाम को संध्या वंदन किया, चंद्रमा उदय हो गया, लेकिन राम जी के मन में किशोरी जी की छवि अस्थायी रूप से बैठ गई। चंद्रमा को देखकर किशोरी जी की याद आ गई। राम जी जानकी जी के श्रीमुख से चंद्रमा की तुलना करने लगे, और फिर सोचा जानकी जी के मुख चंद्र से इनकी तुलना कैसे हो सकती है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। पहले स्वयं ही तुलना करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये जो चंद्रमा है इससे तो जानकी जी का कोई तुलना हो ही नहीं सकता। पहली बात तो खारे समुद्र में इसका जन्म है, और फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है, ये जहर का भाई है। दिन में तो ये मलिन ही रहता है, दिन में इसके मुख पर कोई तेज नहीं होता है। और भगवान राम सोच रहे कि ये सीता जी की बराबरी तो कर ही नहीं सकता। अब राम जी ने जैसे ही चंद्रमा से किशोरी जी के श्रीमुख की तुलना की, लखनलाल जी को ये अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने उसी दिन संकल्प कर लिया कि आज के बाद चंद्रमा को नहीं देखूंगा। मानस में प्रमाण आता है, जब राम जी वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश कर रहे तो राम जी ने एक प्रश्न रख दिया, ये चंद्रमा में काला टीका कैसे? सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, परंतु लक्ष्मण जी ने कोई प्रतिक्रिया यहां पर नहीं की। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम भी तो कुछ बोलो ना। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु जब से आपने मैया के श्रीमुख से चंद्रमा की तुलना की थी, मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं उस दिन के बाद चांद को नहीं देखूंगा, और मैंने उस दिन के बाद चांद को नहीं देखा, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं है। राम जी मुस्कुरा कर रह गए। इधर सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। विश्वामित्र जी के पास जनक जी ने सतानंद जी को भेजा, और सतानंद जी ने आकर अनुरोध किया कि सरकार चलिए, आज स्वयंवर का दिन है, दोनों शिष्यों को लेकर पधारें। गुरुदेव ने कहा, रघुनंदन चलो आज देखते हैं विधाता किसकी महिमा मंडित करते हैं। लक्ष्मण जी बोले, गुरुदेव जिसके सिर पर आपका हाथ होगा विजयी तो वही होगा। जैसे ही विश्वामित्र जी ने दोनों दिव्य राजकुमारों के साथ सभागार में प्रवेश किया, हजारों हजारों राजा वहां सभागार में पहले से विद्यमान हैं। जिसके हृदय में जैसा भाव है
उसको भगवान उसी रूप में दिख रहे हैं, उसी भावना के अनुसार भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। देख रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। अपनी भावना अनुसार दर्शन किए। जो बड़े बड़े वीर राजा थे उन्हें लगा जैसे साक्षात वीर रस मूर्तिमंत खड़ा हो। गोस्वामी ने यहां सारे रसों का चित्रण किया। राजाओं को वीर रस का दर्शन हो गया, और जो राजा छद्म वेश में आए हुए थे, भयंकर रूप में भगवान के दर्शन हुए। छल छदम बनाए असुर भी आए हुए हैं, उन्हें तो भगवान साक्षात काल के रूप में दिखाई दिए। और जो नगर के नर नारी हैं, उन्हें ऐसे लगा कि जैसे हमारे कोई सगे आ गए, हमारे कोई रिश्तेदार आ गए। अनेक प्रकार के नाते प्रभु से मन ही मन जोड़ लिए। जो बड़े बड़े अमल आत्मा महात्मा जनक जी के दरबार में आए हैं, वो कहते हैं कि वही परम तत्व है जिसका चिंतन हम ध्यान में करते रहते हैं। तो गोस्वामी कहते हैं जो जिस भाव से भगवान को देख रहा है, भगवान उसी रूप में उसे दिख रहे हैं। जनक जी और सुनैना वात्सल्य भाव से देख रहे हैं। उन्हें इनके अंदर अपने पुत्र का भाव नजर आ रहा है। अब राजा जनक जी ने तीनों को एक अलग आसन पर बिठाया। सब मंचन ते मंच पर एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महीपाल। सभी मंचों से अलग एक सुंदर मंच बना है, और जनक जी के जो अनुचर हैं, सेवक हैं, वो योग्यता के अनुसार किसको कहां बैठाना है ये कार्य देख रहे हैं। जनक जी ने ये कार्य उनको सौंप रखा है। लेकिन जब कौशिक मुनि आए तो चेलों ने नहीं बिठाया, बल्कि स्वयं राजा जनक ने आगे बढ़कर स्वागत किया, और जो सर्वश्रेष्ठ मंच वहां पर बना था, गुरुदेव को उस पर आसीन किया। जो सज्जन किस्म के राजा वहां बैठे हैं, आपस में चर्चा करने लगे, भैया
यहां बैठने का कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? बोले इनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि जब किशोर जी इनको देखेंगी, धनुष टूटे ना टूटे, माला तो इनके गले में ही डाल देंगी। दूसरा बोला, भैया जानता तो मैं भी हूं कि ये कौन है। ये साक्षात जगतपति हैं और जनक सुता साक्षात जगत जननी है। परिणाम तो हमें पता है। हम लोग धनुष तोड़ने की कामना से नहीं, बल्कि इस जुगल जोड़ी का दर्शन करने आए हैं और धनुष टूटने की जो ऐतिहासिक घटना होगी उसका साक्षी बनने आए हैं। ये साक्षात जगत पिता और माता हैं, हमें इनका वंदन करना चाहिए। उधर दुष्ट लोगों ने जब ये बात सुनी तो उनके कान खड़े हो गए। बोले बिना धनुष तोड़े कौन ब्याह कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है? हमारे रहते किसकी हिम्मत जान जी का वर्ण कर ले? एक बार कालऊ किनको सिय सित समर जीतऊ हम सो। गाल बजाने लगे कि एक बार तो हम काल को भी पराजित कर देंगे सीता जी के लिए। जो संत स्वभाव के राजा थे शांत हो गए। बोले चलो अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। इतने में जब सीता जी का प्रवेश हुआ, रंग भूमि जब सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। बोली जानकी मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन में हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।